भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आज होनी है एक महत्वपूर्ण बैठक। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करने वाले हैं। बीजेपी के सांसद इस बैठक में वर्चुअली जेपी नड्डा के साथ जुड़ेंगे और बीजेपी सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक जेपी नड्डा करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 4 बजे ये बैठक होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं जेपी नड्डा। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा है ये तो क्लियर है, लेकिन नड्डा के सांसदों के साथ बातचीत में क्या क्या शामिल रहेगा? देखिए पूर्णिमा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म होने के गार पर है, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक किया जा सके। वन नेशन वन इलेक्शंस पर सांसदों के साथ वर्चुअली बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी का क्योंकि स्थापना दिवस नज़दीक आ रहा है, 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है, ऐसे में उनसे तमाम कार्यक्रमों को लेकर के भी जेपी नड्डा चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि संसद में ये कहा जा रहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को पेश किया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। वर्चुअली ये बैठक होगी। जेपी नड्डा अपने आवास से इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा बीजेपी के सभी सांसदों को इस वर्चुअली बैठक में आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। जो बीजेपी के महासचिव हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। एजेंडा साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को ये कहा जा रहा है कि इसी जो सत्र में पेश करने के अलावा पास कराने का भी एजेंडा बीजेपी ने रखा हुआ है। और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से तमाम संशोधनों का विरोध कर रहा है, वो चाहता है कि इसको लेकर के और भी चर्चा की जाए। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो तमाम सहयोगी दल हैं उनसे भी विपक्ष चर्चा कर रहा है, इसलिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। और बीजेपी का स्थापना दिवस भी क्योंकि नज़दीक है, ऐसे में तैयारियां कैसे हों, किस तरह से कहां पर किसको ड्यूटी लगाया जाए और कैसे कैसे स्थापना दिवस को और बेहतर बनाया जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज 4 बजे वर्चुअली बैठक जेपी नड्डा ने बुलाई है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ ही साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन के पदाधिकारी हैं इस वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे। पहले ये माना जा रहा था कि बैठक जेपी नड्डा के आवास पर सभी सांसदों के साथ बैठक हो सकती है, लेकिन अब क्योंकि ईद का त्यौहार है तो ऐसे वर्चुअली ये बैठक आहूत की गई है और ये माना जा रहा है कि सभी सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा आहूत करेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा जहां भी आप मौजूद रहें, वक्फ संशोधन विधेयक का निश्चित रूप से पुरजोर समर्थन किया जाए। और ये माना जा रहा है कि जब सदन में पेश किया जाएगा तो वहाँ पर भारी समर्थन देखने को मिले, ऐसा जेपी नड्डा का मानना है। और साथ ही साथ वो ये कोशिश करेंगे कि जो सहयोगी दल हैं उनके सांसदों को भी आमंत्रित किया जा सके चर्चा के लिए। हालांकि बीजेपी ने अपनी सांसदों की बैठक बुलाई है तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सांसदों का दूसरे सांसदों के साथ समन्वय बेहतर रहे, ये माना जा रहा है। बिल्कुल, एक तरीके से खाका रखा जाएगा कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी सरकार लेकर आगे बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ आपने वक्फ संशोधन बिल का भी क्योंकि जिक्र किया है अक्षय, नीतीश कुमार की तरफ से 3 अहम सुझाव दिए गए हैं। वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल है जिसको लेकर ऐसे बहुत सारे विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और एनडीए के अंदर ही अंदर कुछ सुझावों को भी वेलकम करने के लिए सरकार तैयार मानी जा रही है। उनको लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनडीए और एनडीए के सभी साथी कम से कम एक पेज पर एक बड़े फैसले को लेकर होने चाहिए जिसपे सरकार की तरफ से फर्स्ट स्टेप लिया गया है ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यही कही। ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई मनमुटाव कहें या फिर थोड़ी सी नाराज़गी है तो उसको दूर किया जा सके। हालांकि बीजेपी ये मानती है कि जो सहयोगी दल हैं उनसे चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ संशोधन अगर ज़रूरी पड़े तो फिर उसको संशोधित भी किया जा सकता है, क्योंकि अब लोकसभा में
कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि शनिवार को बैठक बुलाई जानी है और इसीलिए वो बैठक कैंसिल की गई, क्योंकि कुछ जो सहयोगी दल हैं वो चाहते थे कि पहले तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो जाए और जो संशोधन होने हैं उस पर एक विचार विमर्श हो जाए, और इसीलिए सुझाव बीजेपी की तरफ से मांगे गए थे। वो सुझाव बीजेपी को मिल भी गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 अप्रैल का दिन हो सकता है जब लोकसभा में ये विधेयक पेश किया जाए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। अगर इस सत्र में बीजेपी उसको पास नहीं करा पाती है तो कोशिश होगी कि जो आगे वाला सत्र है, मानसून सत्र, उसमें इसको पेश किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को भी अभी जेपीसी को एक मौका दे दिया गया है कि वो मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक वो रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो विधि जो नायक हैं, तमाम विधि के जानकार हैं, उनसे अब लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी भी लगातार चर्चा कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी पूरे पुख्ता तौर पर एक आश्वस्त हो जाना चाहती है कि किसी तरह का सहयोगी दलों के साथ कम से कम व्यवधान नहीं है और उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और सांसदों को ये इंगित जरूर किया जाएगा कि अपने सहयोगी दलों के सांसदों के साथ वो विचार विमर्श करें। अगर कुछ लगता है उनको कि इस तरह की खामियां हैं तो फिर बीजेपी उसको भी सुधारने का प्रयास करेगी, सरकार सुधारने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा जा सके। बिल्कुल, और वो जरूरी भी है। और खासतौर से वक्त संशोधन बिल को लेकर पहली बार जब ये संसद में लाया गया सत्र के दौरान, तो फिर जेपीसी के पास भेजा गया, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, वो दूसरा सत्र रहा, अब ये तीसरा सत्र आगे बढ़ेगा। तो जाहिर बात है कि सरकार भी इसको लेकर एक कंसेंसस पर विपक्ष के साथ आगे पहुंचना चाहती है ताकि इसे लेकर फैसला लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। 4 बजे बैठक होनी है और जेपी नड्डा सांसदों के साथ बीजेपी की बैठक वर्चुअली करने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी।